नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी त्यागी। दोस्तों, आज किसी जज को कटघरे में खड़ा करने नहीं आए हैं, ना ही पूरी न्यायपालिका पर उंगली उठाने का इरादा है। लेकिन जो पैटर्न बार बार उभर कर सामने आ रहा है वो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। सवाल ये नहीं है कि कोई जज सही था या गलत। सवाल दोस्तों ये है कि क्या इस देश में अब न्याय करना भी सत्ता की अनुमति से होगा? क्या अदालतें अब भी आखिरी उम्मीद है या उन्हें भी लाइन पर रहने का संदेश दिया जा चुका है? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। सीओ अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने का आदेश, और ये आदेश देने वाले जज थे विभांशु सुधीर। लेकिन जैसे ही पुलिस को कटघरे में लाया गया, जवाब में न्याय मिला या सजा, जज विभांशु सुधीर को सीजीएम पद से हटाकर सिविल जज बना दिया गया। क्या गलती थी विभांशु सुधीर की? ये सिर्फ तबादला नहीं है दोस्तों, ये डिमोशन है। ये एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। संदेश ये कि अगर आपने वर्दी पर सवाल उठाया तो आपकी हैसियत घटा दी जाएगी। ये थ्रेट है कि आप अपना अगर सही रास्ता या अलग रास्ता चुनते हैं, अपने विवेक से काम करते हैं, तो आपको यही भुगतना होगा। डर का माहौल, न्यायपालिका के भीतर एक संदेश। आज ये संदेश सिर्फ एक जज के लिए नहीं है दोस्तों, ये जो कार्रवाई की गई है ये हर मजिस्ट्रेट, हर सेशन जज, हर अफसर के लिए है। हमारे खिलाफ गए तो अंजाम भुगतोगे। और यही वजह है कि लोग आज भी जज लोया को याद करते हैं। सवाल आज तक अनुत्तरित है, लेकिन डर पूरी तरह स्थापित हो चुका है। और ये जो डर है वो नया नहीं है। बाबू बजरंगी का वो बयान याद कीजिए आप दोस्तों, जिसमें उसने कहा था कि दंगाइयों को बचाने के लिए जज बदले गए। ये जेल गए तो जेल में आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया था। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जाने ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी वहां, बाहर आ गए लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले, हिंदुत्व के लिए हम मरने तैयार है। उस बयान को साजिश कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को हम देखें दोस्तों, तो गुजरात दंगों से जुड़े ज्यादातर हिंदू आरोपी जमानत पर बाहर हैं, जबकि बड़ी संख्या में मुस्लिम आरोपी आज भी जेलों में हैं। ये सवाल खड़ा नहीं करता है क्या? ऑफ कोर्स करता है। राजनीति, पुलिस और न्याय का खतरनाक गठजोड़, ये इस चर्चा का महत्वपूर्ण पहलू। दोस्तों, यहां सवाल किसी एक घटना का नहीं है बल्कि एक पूरे सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का। जब पुलिस सत्ता के इशारे पर काम करे और जज उसे रोकने की कोशिश करे तो जज को ही हटाया जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? आप बताइए, इसे क्या कहा जाएगा? यही वो दौर है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर ये आरोप बार बार लगते हैं कि असहज फैसलों को ट्रांसफर से सुधार दिया जाता है। इसका जो असर है वो दूरगामी है। अगला जज फैसला लिखते समय 100 बार सोचेगा, अगला अफसर फाइल आगे बढ़ाने से डरेगा, और धीरे धीरे न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं, सावधान हो जाएगी। यही वो डर है जो इस वक्त कहीं ना कहीं एक सही फैसला देने से कतराता है, एक सही रास्ते पर चलने से हटता है। क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? तो ऐसे में दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि कौन सा जज सही था और कौन गलत। सवाल ये है कि क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां न्याय करना भी जोखिम बन गया है?
अगर सच बोलने की सजा तबादला है, ट्रांसफर है, अगर ईमानदारी का इनाम डिमोशन है, तो फिर आम आदमी के लिए इंसाफ कहां बचेगा? याद रखिए दोस्तों, न्यायपालिका लोकतंत्र की आखिरी दीवार है। अगर इस दीवार को डर से कमजोर किया गया तो एक दिन संविधान सिर्फ किताबों में रह जाएगा। और तब शायद इतिहास हमसे पूछेगा कि जब न्याय को सजा दी जा रही थी तब आप चुप क्यों थे? इसलिए दोस्तों, सवाल उठाना भी जरूरी है, आवाज उठाना भी जरूरी है और जवाब मांगना भी जरूरी है। अब जवाब मिले या ना मिले ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल पूछना तो हमारा कर्तव्य है ना। तो हम अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटते हैं? हम सही को सही और गलत को गलत क्यों नहीं कह पाते हैं? हम क्यों किसी एक नेता हो या कोई भी ऐसी शख्सियत हो, उसके बयान पर हम प्रभाव अपने ऊपर डालते हुए अपने फैसलों को, अपने विवेक से काम लेना ही बंद कर देते हैं? तो इसलिए दोस्तों, आपसे कोई ये पूछे कि तब आप चुप क्यों थे जब अन्याय हो रहा था, ये सवाल आप पर आए, उससे पहले आप जाग जाइए, उससे पहले आप उठ जाइए, आवाज उठाइए और सवाल पूछिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।